मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत क्या है, वो वापस तशरीफ ले आए हैं, अपनी पार्टी के अंदर एक नई रूह फूंक रहे हैं और मुस्लिम लीग नून इस तैयारी में है कि एक दफ़ा फिर हुकूमत बनाएगी वफाक और पंजाब, खास तौर वफाक और पंजाब के अंदर। यकीनी तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब ज़ेरे अताब रहे, उनकी फैमिली ज़ेरे अताब रही, बहुत कुछ देखा, बहुत से केसेस का सामना किया। अब उनकी एक कन्विक्शन रह गई है जो कि अल-अज़ीज़िया के अंदर है, बाकी तमाम केसेस अपनी मौत सियासी, अगर मैं कहूँ कानूनी मौत आप मर चुके हैं तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन सवाल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत अब जब से वो वापस तशरीफ़ लाए हैं वो है क्या। उन पर इल्ज़ामात ये लग रहे हैं, उनकी पार्टी पर इल्ज़ाम ये लग रहे हैं कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लाडले वो हैं और वो इसी लाडलेपन के स्टेटस के साथ ही एक दफ़ा दोबारा ख़ुद को इक़्तिदार में ला रहे हैं, बल्कि इस दफ़ा वो ख़ुद को सिलेक्ट करवा रहे हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तनकीद अपनी जगह, लेकिन बाकी भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो भी लोग मुस्लिम लीग नून के सियासी मुखालिफ हैं उनका मौक़िफ़ यही है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ज़ेरे साया मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक इस्टेब्लिशमेंट की फेवरेट जमात है। ये तासुर ज़ायल हो सकेगा या नहीं, ये तो बात मुस्तकबिल में ही पता चलेगी। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब की सियासत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो रही क्या है। मियां साहब ने पाकिस्तान तशरीफ़ लाने से पहले जो गुफ्तगू की वो हमारे सामने है, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ वो अगर मैं आपके सामने क्रोनोलॉजिकली पेश करूं तो आपके लिए आसान होगा। मियां नवाज शरीफ साहब ने सबसे पहले एहतसाब का नारा लगाया, ये बात रिकॉर्ड पे है और ये बात एक अनडिनाएबल फैक्ट है। साहब ने क्या फरमाया था, जरा सुनिए। मुझे बताएं ये इन हालात से दो चार करने वाले मुल्क को और हम सब को, कौम को, वो कौन है? कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा? शक्ल कौन है पीछे उनके? उसके पीछे जनरल बाजवा और जनरल फैज है, आलाकार साकिर निसार है, होसा है, वो पनामा वाला बेंच है, इजाजुल हसन है, और जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम है। और ये लोग जिन्होंने मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है ये कैफरे किरदार तक पहुँचेंगे, ये बिल्कुल पहुँचेंगे। इन लोगों को स्पेयर करना जो है ना वो बिल्कुल बड़ा जुल्म होगा। ये लोग काबिले माफी नहीं, स्पेयर नहीं करना, इन लोगों को स्पेयर करना बहुत बड़ा जुल्म होगा। उसके फौरी बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो टॉप टियर जो अगर लीडरशिप है उसकी जानिब से फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के जो एक खिताब था या बयान था, इसके बाद जो मौक़िफ़ सामने आया आप वो भी देख लीजिए। मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया, ये अल्लाह ताला पे मियां नवाज शरीफ ने छोड़ा है। मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस तशरीफ़ लाए, जिस तरह उन्होंने खिताब किया तो जो उनकी तकरीर थी वो बहुत आम थी, उन्होंने तमाम अहम मौज़ूआत के ऊपर बात की, लेकिन एहतसाब के बयानिए से वो पीछे रहे, उन्होंने डायरेक्टली एहतसाब की बात नहीं की। मियां साहब ने क्या फरमाया, सुनिए। मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है, नया सफर हमने शुरू करना है। मैंने आज बहुत जब्त से सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। मियां नवाज शरीफ साहब आजकल क़यादत कर रहे हैं, पार्लिमानी बोर्ड बैठा होता है, टिकट्स के लिए बेशुमार दरखास्तें हैं, उनके ऊपर फैसले हो रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। मियां नवाज शरीफ साहब ने अब दोबारा एक दफ़ा फिर उनकी बात, उन्होंने इनफैक्ट उसको री एंडोर्स किया अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू का, जिसमें उन्होंने फरमाया कि हमारा मुतालबा इंतखाबात जीत कर हुकूमत ही नहीं, एहतसाब भी उतना ही ज़रूरी है। मियां साहब क्या फरमा रहे थे? हमारा मुतालबा ये नहीं कि भी हम इलेक्शन जीत के हुकूमत बनाएं और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के तो अपना वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बन के घूमते रहें। दूध का दूध और पानी का पानी भी चाहते हैं। इस मुल्क को खराब किया किसने? इसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। जिन्होंने इस मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है उनका भी मुहासबा होना चाहिए, पूछ होनी चाहिए कि भाई आपने इस मुल्क के साथ ये सलूक किया कैसे है, क्यों किया आपने पाकिस्तान के साथ ये सलूक। अब मियां नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इसके ऊपर एक मोहतात अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि मुस्लिम लीग नून को इस वक्त एक चैलेंज जो अपनी जगह पर मौजूद है वो सबसे बड़ा ये है कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम में क्या सियासी बयानियाँ लेकर जाना है, जबकि दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब को उनके सियासी मुखालिफिन क्या ताने दे रहे हैं, क्या मशवरे दे रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। फवाद चौधरी साहब ज़ेरे अताब हैं, इसके अंदर जुडिशल पर थे, अब एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट उनको तहवील में लेना चाहती है। उस हवाले से आज जब वो उनको पेश किया गया अदालत में और उसके बाद जब वो बाहर आ रहे थे, हथकड़ियाँ लगी हुई थी किसी भी सियासतदान के लिए। सारे सियासी जो रहनुमा हैं, अगर मैं देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ा रगड़ा खाया है, हर किसी ने ये हथकड़ियाँ पहनी है। लेकिन फवाद चौधरी साहब जब आज बाहर निकले तो उन्होंने मशवरा दिया मियां नवाज शरीफ साहब, ज़रा सुनिए क्या है।
नवाज शरीफ साहब से यही कहना चाहूँगा कि 40 साल के बाद मजलिस शूरा और एक नामजद इदारे के ज़रिए उन्होंने दोबारा इक़्तिदार में आना है, तो उसका क्या फ़ायदा होगा। मुल्क में सिलेक्शन प्रोसेस को रोक के इलेक्शन प्रोसेस शुरू करना चाहिए और फासले कम करें, अदरवाइज जो है जो कुछ हो रहा है वो दुनिया में मजाक ही बन रहा है। सिलेक्शन प्रोसेस को रोक कर इलेक्शन का प्रोसेस किया जाए, वो शुरू किया जाए और फासलों को ख़त्म किया जाए, नहीं तो दुनिया मजाक उड़ाएगी। खैर ये डिबेटेबल बात है कि फासले पैदा किस तरह हुए और क्यों इतने बढ़ गए। हसन अय्यूब साहब वैसे एक बात ज़रा बता दें, चले मेरी बहन ने तो मुझे नहीं बताई, आप बता दें क्योंकि आप इस्लामाबाद में हैं और इस्लामाबाद पिंडी के बड़े करीब है, तो मुझे ये बताएं कि जो इस वक्त मोहब्बत या के ताल्लुकात हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के एस्टैब्लिशमेंट के, क्या ऐसा ही नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा कुर्बत है मियाँ नवाज शरीफ साहब से और मुस्लिम लीग नून के ऊपर जो ये लेबल है कि वो इस वक्त फेवरेट जमात है इस्टेब्लिशमेंट की, ये बात गलत है आपके नज़दीक या सही है? देखिए जी, इस्टेब्लिशमेंट को जो पिछली जो थी ना इस्टेब्लिशमेंट, उन्होंने कुछ ज्यादतियां की हैं और जो जिसका एहसास हुआ है इदारे को भी कि ये हमारे इदारे से ज्यादती हो चुकी है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। तो अब बात यह है कि ये एहसास इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जरूर मौजूद है कि हमने ज्यादती की है, लेकिन अगर आज की तारीख में अगर आप मुझे कहें कि नवाज शरीफ साहब लाडले हैं तो ये बात दुरुस्त नहीं है। मुनीर फारूक साहब वो लाडले सिर्फ इतने ही हैं कि जो पहले उनके खिलाफ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही थी वो इंजीनियरिंग होना खत्म हो गई है और अब एक किस्म का जो उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। जहां तक जो ये लोग कहते हैं ना ज्यादा कि नवाज शरीफ साहब लाडले हो चुके हैं, तो मैं तो आज भी उनको लाडला नहीं समझता। उसकी 2-3 वजूहात हैं, बड़ी आप सॉलिड रीजंस हैं उसकी। पहली चीज तो आप ये देख लें कि अभी जो ये बात लाडला करने का जो पहला इल्जाम लगाया जाता है ना, उसकी वजह ये है कि अभी दीवार पर लिखी हुई मुस्लिम लीग नवाज की जो विक्ट्री है वो नजर आ रही है, तो उसको विक्ट्री से पहले ही पलूट किया जा रहा है कि ये कहकर के वो लाडला है। कल अगर वो जेन्युइन मैंडेट भी लेकर असेंबली में आते हैं तो कहा जाएगा जी कि नवाज शरीफ तो लाडले थे, इस वजह से जी उनके पास ये मैंडेट आ गया है, जो कि बहुत ज्यादा नाइंसाफी है। और ये स्टार्ट किया हमारे मीडिया पर्संस ने और इसको कैच किया आगे से पॉलिटिशियंस ने और फिर इसको प्रॉपर अपना नैरेटिव बना दिया। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हमें भी जो है वो सियासत के अंदर इस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हम सियासत के ऊपर तज्जिया करें, तबसरा करें, कौन ठीक है कौन गलत है ये भी कहें, लेकिन लोगों को यानी आप जो है जो सियासी जमात को नैरेटिव ना बिल्ड करके दें। एक चीज तो ये है। दूसरा ये देख लें कि जी नवाज शरीफ साहब कैसे लाडले थे। मैं तो देखता हूं कि लाडला जो लफ्ज है, जो देसी घी में जो है वो भुना हुआ चिकन मटन तो अपनी जगह है। आपको पता है कि जो बानी चेयरमैन है तहरीके इंसाफ, उनके लिए जो जेल्स हैं उसमें टाइल्स लगाई गई हैं, नए वॉशरूम्स बनाए गए हैं। आज तक किसी कैदी के लिए इस किस्म की सहूलत आपने सुनी थी आज से पहले? ये अदालत के हुक्म पर हुआ है जी। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा वो लाडला, वो आज भी लाडला है, उनके लिए उनको प्राइवेट टेलीविजन चैनल्स दिए गए हैं। वाह। सबसे बढ़कर नवाज शरीफ साहब, आपको मालूम है कि उनके लिए वो एक बड़ी मिन्नत करते रहे, बड़े रिक्वेस्ट करते रहे सुप्रीडेंट जेल से कि जो मेरी अहलिया है वो बहुत ज्यादा बीमार है, मैं उससे बात करना चाहता हूं, मेहरबानी करें मेरी बात करा दे। मुतअद्दिद मर्तबा उन्होंने कहा मेरी बात कराएं, तो बात तक नहीं कराई, यहां तक के कलसूम नवाज साहिबा दुनिया से चली गई, लेकिन उनकी बात नहीं हुई। लेकिन यही जो लाडले इमरान खान साहब हैं, इनकी हर दूसरे हफ्ते या एक हफ्ते में 2 मर्तबा अपने बच्चों से ओवरसीज बात कराई जा रही है। अच्छा। ये ग्राउंड रियलिटीज है। ये जो सहूलियात उनको मिल रही हैं, ये आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी कैदी को स्टार्टिंग फ्रॉम जेड भुट्टो टू इवन मरियम नवाज तक किसी को नहीं मिली। लेकिन हाँ, ये सहूलियात चेयरमैन जो बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, इनको आज भी मुयस्सर है। अब जहां तक बात कर रहे हैं जी कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उनके खिलाफ नैरेटिव जो बिल्ड कर रहे हैं, तो वो उनका पॉलिटिकल राइट है। उसकी वजह है कि वो चाहते हैं कि एंटी नवाज वोट जो कि सारा के सारा तहरीक इंसाफ की किटी में चला गया है, वो आईपीपी मत ले, वो हम उनसे जो शेयर ले ले। और अब जो सीट एडजस्टमेंट ये करने जा रहे हैं, तो इसके बाद तो वो वोट बैंक जो आईपीपी को तो मिलना नहीं है, वो तो वोट जो है एंटी जो नवाज वोट था, वो अब सीट एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हो नवाज शरीफ साहब के साथ, उनकी जमात साहब के साथ, तो फिर वो वोट के लिए तो आप हकदार नहीं हो सकते। अच्छा, चले फिर आप पीटीआई का जो डाई हार्ड वोटर है वो आप कर सकते हैं, लेकिन अदरवाइज ये वोट नहीं मिल सकता। मुझे ये बता दीजिए, ये एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुक या ताल्लुक खराब हो जाना, ये तो फैक्ट है, इसको तो नहीं डिनाई कोई कर सकता ना कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ पलंदा बना केसेस का पैनमा जजमेंट जैसे आई वो आपको और मुझे बड़ी अच्छी तरह पता है, हम सबको पता है। और फिर जो बाद में हुआ, मॉनिटरिंग जज साहब मौजूद थे और जिस तरह से सजाएं सुनवाई गई वो भी हम सबको पता है।
लेकिन इसमें जो कॉमन फैक्टर है उसको तो शायद हम सबको एक्नॉलेज करना चाहिए, वो ये कि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात ख़राब मियां नवाज शरीफ साहब के भी हो चुके थे, इमरान खान साहब के भी हो चुके थे, हैंस फिर उनके खिलाफ केसेस है। हाँ, ये केसेस की नौइयत फ़र्क है, इनमें जो मवाद है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग है जो इमरान खान के खिलाफ है। नहीं देखिए, तोशाखाना वाला केस क्या उसको एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो इंजीनियर किया है। अब तोशाखाना वाले में जो मिस डिक्लेरेशन है, फॉर्म बी आपने फिल ही नहीं किया, तो वो एस्टैब्लिशमेंट का क्या कसूर है इसमें? मुनीफ फारूक साहब आप मुझे बताएं, 190 मिलियन पाउंड वाला जो मामला है उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था कि आप अप्रूवल करें, वो तो उस टाइम का केस बन रहा है ना, वो तो कोई इंजीनियर्ड केसेस नहीं है, ये ऑर्गेनिक केसेस हैं जो उन्होंने खुद अपनी हरकतें की हुई है। आज भी इमरान खान लाडला है। अच्छा, आज भी है, ठीक आज हो भी गया। लाडला नहीं है। अच्छा, जो आप कह रहे हैं उनको आज भी सहूलत मुयस्सर है, वो किसी को मुयस्सर नहीं है। मतलब आपके नजदीक इमरान खान आज भी लाडले साहब नहीं है।